अपना विचार सुनाने के लिए भाई अशोक तौर हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं उनका पूरे जमाल वासियों और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथियों, वो लोग दूसरी पार्टियों में माल खाने के लिए चले गए हैं, लेकिन मैं आप सबके उत्साह से मैं कह सकता हूं कि उनको घुसना भी नहीं मिलेगा। घुसना आज कांग्रेस पार्टी की ओरिजिनल टीम जो आज काम कर रहा है वो सच्चा कांग्रेसी है। डॉक्टर अशोक तौर जी जो पहले थे उनका मुझे पता नहीं, जो आज है वही कांग्रेसी है। अर्ज सुनो आदर्श विचारों से, नौजवानों हो लो त्यार लड़ाई है गद्दारों से। राहुल गांधी की अर्ज सुनो आदर्श विचारों से, जो नए ढंग का आज देश में तूफान उमड़ कर छाया है। सोनिया राहुल और कांग्रेस का विरोधी बनकर आया है। अनगिनत दिन हुए पैदा ऐसा माहौल बनाया है। सत्ता पर कब्जा होने का सभी का मन ललचाया है। चौकस रहो मौका प्रस्त दुष्ट मक्कारों से। राहुल गांधी की अर्ज सुनो आदर्श विचारों से। फिरका प्रस्त पार्टियों ने लोकतंत्र का रूप बिगाड़ दिया। धर्मनिरपेक्ष भारत का नक्शा दुनिया के मां झाड़ दिया। बीजेपी और क्षेत्रीय दलों ने पीछे देश पछाड़ दिया। जनता का मां जात पात और भूत धर्म का बाढ़ दिया। मंदिर मस्जिद का ढोंग रचा बेगाने कर दिए प्यारों से। राहुल गांधी की अर्ज सुनो आदर्श विचारों से। नेहरू गांधी परिवार की राहुल गांधी से ही निशानी। जनता ने भी सोनिया गांधी बहु देश की मानी। इंदिरा राजीव ने देश की खातिर दी अपनी कुर्बानी। देश के अर्पण किया सभी कुछ रस्म चली खानदानी। दे दिए प्राण देश खातिर डरे हत्यारों से। राहुल गांधी की अर्ज सुनो आदर्श विचारों से। है देश सुरक्षित गांधी परिवार की रहनुमाई में। युवा वर्ग संगठित हो लो आज कांग्रेस आई में। प्रेम बढ़ाओ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में। भेद भाव आपस का मिटो भाई भाई में। उठे जय हिंद की गूंज शहर गांव गलियारों में। राहुल गांधी की अर्ज सुनो आदर्श विचारों से। चुनाव नहीं ये आजमाइश है अब हरियाणा की। विकास की डोर बुलंद रखकर इसे और बढ़ाने की। मंझधार में नाव खड़ी है इसको पार लगाने की। एकता अखंडता की नीति से सबको समझाने की। उतरो खड़ी कसौटी पर मत डरो अंगारों से। राहुल गांधी की अर्ज सुनो आदर्श विचारों से। वक्त को आज तक कब्जा है लो समझ हकीकत सारी। देश को तोड़ने वाले सदनों देश के दुश्मन भारी। बीजेपी और चौटाला को लगी कुर्सी की बीमारी। सोनिया के हाथ मजबूत करो हरियाणा के दर नारी। गांव रूपाणा ओम प्रकाश है संबंध सुधारों से। राहुल गांधी की अर्ज सुनो आदर्श विचारों से। जय हिंद। ताऊ बुझे ताई ने वो के लिए आम नागरिक के लिए जन हितैषी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है और उनको लागू भी करती है। साथियों, उसमें चाहे गरीब के लिए प्लाट की बात हो, मकान हो, उसमें पानी की टंकी का हो, शौचालय का प्रबंध हो, शिक्षा का हो, बच्चों के लिए वजीफे की बात हो, मिड डे मील की बात हो, युवाओं के लिए खेल और नौकरी की बात हो, बुजुर्गों के लिए पेंशन की बात हो, चाहे आम आदमी के लिए मनरेगा और खाद्य सुरक्षा की बात हो। बहुत सारी ऐसी तमाम स्कीमें हैं जो सारी कांग्रेस पार्टी ने लागू की है। साथियों,
अभी आपने देखा होगा मेरे पड़ोसी राज्य यहाँ से तो 5-7 किलोमीटर है राजस्थान में, क्या वो योजनाएं चल रही है जो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम वहां लागू की थी। मनरेगा, एक साइड में मनरेगा राजस्थान में बंद और 5 किलोमीटर इधर मनरेगा में सबसे ज्यादा दिहाड़ी देश में। और भाटू साहब को भगवान राम जी पहनाएंगे, इनके लिए भी जोरदार तालियां। कांग्रेस ने किया कमाल, जमाल को। तमाम साथीगण भाई, हमारे यहाँ पर ऑब्जर्वर लगे पवन गोदारा जी, राजेश कुमावत जी और दूसरे सभी साथीगण जो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं एक बार फिर आप सबका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा अभी हमारे तमाम साथियों ने बात रखी, भाई रमेश जी ने भी बात रखी और भी दूसरे साथियों ने रखी, और गांव के हमारे नौजवान साथी रमेश, हमारे भाई मुकेश जी ने भी बड़ी मजबूती के साथ ताल ठोक करके जो है विपक्षियों का भी और जो गड़बड़ी कर रहे हैं उनको भी खुली चुनौती यहाँ से देने का काम किया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सत्ता रही, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि इन 10 सालों में, क्योंकि जब सत्ता होती है तो बहुत तरह का मेला जो है, जैसे कहते हैं लोग बेटी गंगा में हाथ धो लो, ऐसे ही है जब सरकार चलती है, बोले सरकार है भाई, मलाई खा लो, माल ले लो, सरकार के पास बहुत कुछ है, कर लो। तो ऐसे भी साथी जुड़े जो लोग केवल सत्ता के साथ फायदा उठाने के लिए आए, और आज जो आप सारे साथी हैं चुनावी माहौल में जो खड़े हैं, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ठीक कहा कि असली कांग्रेस यहाँ पर है और बाकी और कोई नहीं है। तो मैं भूल गया, जब जब भी जमाल वाले ने पुकारा हम चले आए, वो गाना याद आता है मुझे, तुमने पुकारा और हम चले आए, जमाल ने पुकारा और अशोक तंवर चला आया, ऐसा मामला हो गया। और उसमें जो भी हम कर सकते थे, मैं समझता हूं कि सबसे पहली ग्रांट बनते ही 5 साल पहले अगर कहीं गांव में बची होगी तो जमाल में सबसे पहली ग्रांट आई थी हमारी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस प्रदेश में इनेलो की, हरियाणा विकास पार्टी की ये बी टीम रही है, और फिर धोखा भी दे देते हैं एक दूसरे, कभी उसकी सरकार गिरा देनी, कभी उसकी। तो यहाँ भी एक डम्मी उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, इसलिए आपको ये वोट काटने के लिए इस सिर्फ इनका एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से वोट काटे जाए, ताकि जो ये गुस्सा है आईएनएलडी के खिलाफ, जो गुस्सा है कि यहाँ पर गांव में कभी दर्शन नहीं हुआ भाई साहब के 5 साल तक, उसको किस तरीके से कम किया जाए। और दूसरी तरफ भाई रमेश बादू जी एक साधारण किसान परिवार के हैं, कोई राजनीतिक विरासत नहीं है। कांग्रेस की विरासत इनकी विरासत है, आपकी विरासत इनकी विरासत है, आपका संघर्ष कांग्रेस पार्टी का इनके काम आएगा। हमने जो 10 साल के विकास किए, हमारे जो काम की उपलब्धियां हैं, उसके आधार पर हम इस साधारण परिवार के साथी को जो आज सोनिया जी ने, राहुल जी ने कांग्रेस का उम्मीदवार बना करके उतारा है, ये तिरंगा झंडा इनके हाथ में दे करके भेजा है, हाथ का सिंबल जिसके सामने आप बटन दबाओगे वो दे करके भेजा है, इनको जिताने की जिम्मेदारी आप आपकी। भाई जूत का क्या करना है, मेरा भी पैर तो बहुत बड़ा है, ये तो कहा जाता है सर बड़ा सरदार का पैर बड़ा गवार का, तो फिर जूत का क्या करना है। हमारे इस पे देखो रे, लंबाई की बात करो, इससे लंबा कोई है क्या। इलाहाबाद में नहीं, पूरे हरियाणा की विधानसभा में अगर रमेश बाटू से कोई लंबा मिल जाए तो कांग्रेस को मत देना, इनसे लंबा कोई कैंडिडेट ही नहीं है, और इससे अच्छे काम भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि संघर्षशील साथी है, आपकी मजबूती से आवाज उठाएंगे। इसलिए अब तो ये कंपटीशन होना चाहिए। 10 साल में भी इनके समझ में नहीं आया कि अब भी जूत की बात करते हैं, इनके तो अब ये बात करनी चाहिए कि किस तरीके से हम सब लोग मिलकर के किसान को ताकत दें, गरीब आदमी की समस्या का किस तरीके से समाधान करें, अच्छे स्कूल यूनिवर्सिटी किस तरीके से बनाए, मेडिकल कॉलेज किस तरीके से लेकर के आए, गाड़ियों की बिजली पानी की समस्या का समाधान कैसे हो। ये कभी सोचते तो ये 10 साल के लिए बाहर थोड़े जाते, ये बाहर गए इसलिए
क्योंकि उस समय केवल इनको अपने अपना दिखा। और आज भारतीय जनता पार्टी भी एक बार फिर बेनकाब होगी 4.5 महीनों के अंदर। इसलिए आप सब लोग 36 बिरादरी, हमारे पंच सरपंच, सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि समय का अभाव, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज से 4.5 महीने पहले जो सरकार आई, नरमे का भाव क्या हो गया आपने देख लिया। एक एकड़ पे 25-25, 30-30 हजार रुपया नरमे में टूट गया। अगर किसी ने जीरी बीजी है, धान में भी इसी तरीके से 25-30 हजार रुपए। और किसी कोई छोटा जमींदार है तो 3-3, 4-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कोई बड़ा जमींदार है तो 30-30, 40-40 लाख रुपए का नुकसान हो गया एक फसल के ऊपर। ऐसी सरकार को हम क्या कहेंगे? और वो सरकार आकर के कल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी आकर के कल बोल रहे थे, सिरसा में आए थे कि हमें स्पष्ट बहुमत दीजिए और हमारा ये करिए। स्पष्ट बहुमत दिया तो था केंद्र में, क्या हो गया? अब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्रदेश की जनता दे, इस तरीके के रुझान है। कल की मीटिंग राहुल गांधी जी की हुई, सोनिया गांधी जी की कल तो शाम में मीटिंग हुई, जगह जगह हम जहां भी जा रहे हैं। इसलिए आप सबसे मैं आह्वान करता हूं कि 15 तारीख तक पूरी ताकत लगा करके सुनिश्चित करें कि आने वाला समय इस जमाल का नाम ही, मैं तो जमाल वालों को कहता हूं, जमाल वाले एक कमाल वाले हैं, एक कमाल कर देते हैं। इस बार कमाल कर दो और ये बाकी पार्टियों की जमानत जब्त करवा दो। क्योंकि आने वाले समय में जब एक बार फिर यहाँ पर सरकार बनेगी, मैं समझता हूँ कि मजबूत हिस्सेदारी आप सबकी अच्छे तरीके से होगी। पिछले 5 साल तो क्या हुआ है, हरियाणा की विधानसभा में कोई आपकी आवाज नहीं उठाई गई। कभी विधानसभा चलने नहीं दी, और चली तो उन्होंने बाहर बैठ करके उसका बहिष्कार करने का काम। क्या लोकतंत्र में, मंदिर में ये है लोगों का जो चुने हुए प्रतिनिधि आप भेजते हैं, उनका क्या ये जिम्मेदारी बनती है? जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छे कानून बनाएं, किसान को राहत दें, गरीब आदमी को राहत दें। आज तो इनकी पार्टियां उस दृष्टिकोण के साथ नहीं आई है। इनको तो यह है कि किस तरीके से 10 साल में जो सत्ता चली गई थी उसको पकड़े और इस प्रदेश को लूटने का काम करे, थानों से फिर एक बार आप लोगों का शोषण और आपको प्रताड़ित करने का काम करे, जेल से फिर फिरौती मांगे और इस प्रदेश को फिर पीछे की तरफ लेकर के जाए, जिसको 10 साल में एक दिशा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं, क्योंकि समय का अभाव है, कई मीटिंग है, तलवाड़ा में भी आज उस ब्लॉक की तलवाड़ा में मीटिंग रखी थी, वहां भी हम सारे साथियों को संबोधित करके आए हैं। और अब इसके बाद 4-5 मीटिंग और है, तो मैं फिर आपके बीच में, आप मेरे को जानते हो और मैं आपको जानता हूँ, हम सारे एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। इसलिए पूरे सारे साथी 15 तारीख तक अपने अपने गाँव को, अपने अपने बूथ को, अपने अपने समाज को, अपने अपने साथियों को, जहाँ भी आपका प्रभाव है पूरे सिरसा में, उस प्रभाव का पूरा उपयोग करें और सुनिश्चित करें आने वाले समय में हम और बेहतर तरीके से आपकी सेवा करें और वो सेवा करने का मौका आप दें। अभी लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ आप लगे थे, पूरे हरियाणा में दूसरे नंबर के वोट हमें मिले कांग्रेस पार्टी में। हार गए जरूर, लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी मजबूती के साथ सिरसा वासियों ने, जमाल वासियों ने, इलाहाबाद के साथियों ने हमारा साथ दिया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों का ऋणी हूं। लेकिन 4 लाख वोट मिलने के बाद भी हम लोकसभा के दरवाजे तक खड़े जरूर थे, लेकिन अंदर नहीं पहुंच पाए। आज मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि अपनी वोट की ताकत का उपयोग करें। आज विधानसभा की दहलीज के ऊपर हम खड़े हैं, दरवाजे के ऊपर खड़े हैं, और जब तक कई हजार लोग धक्का नहीं मारते, उस धक्के पे उसके कपाट नहीं खुलते, उस लोकतंत्र के मंदिर में हमारे लोकतंत्र की जो प्रणाली है उसके दर्शन नहीं होते। इसलिए पूरी ताकत के साथ भाई रमेश बादू जी को हरियाणा की विधानसभा में भेजे, ऐतिहासिक वोट से जिताने का काम करें। और अंत में यही बात कहते हुए कि जो लोग आज पार्टी का विरोध कर रहे हैं, आज पार्टी का विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो खुद भी विरोध का शिकार थे। ये कांग्रेस पार्टी, ये अगर चौटाला एंड पार्टी लिमिटेड होती तो फिर तो बात ही क्या, फिर तो एक ही आदमी का वो होता। ये तो आंतरिक लोकतंत्र में विश्वास रखती है। आज रमेश बादू को मौका मिला है, कल मुकेश जमाल को मिल सकता है, परसों बंसी लाल को मिल सकता है, फिर
ये हमारे साथी है, इनको मिल सकता है, डुगडा जी को और संजय रोज, किसी को भी मौका मिल सकता है। सामने हमारे पंच सरपंच बैठे हैं, उधर वो पीली मंदूरी से सरपंच साहब आए हुए हैं, उनको भी मौका मिल सकता है। वो हमारे पीछे हमारे सरपंच साहब खड़े हैं वहां पर, पोड़ का सुभाष सारंग, उनको भी मौका मिल सकता है। यही कांग्रेस पार्टी। और किसी को अगर मौका दे दिया और पार्टी ने एक बार फैसला कर लिया, ये इंदर सिंह जी हमारे और दूसरे मंच पे बैठे हुए सारे समर्पित सरपंच और जितने भी बैठे हैं, ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए साथी हैं। मैं इनकी कदर करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। तो ठीक है, हमारे भी किसी से व्यक्तिगत लगाव हो सकते हैं, लेकिन हमारी यारी पार्टी से है, हमारी यारी पार्टी की विचारधारा से है। हमें पार्टी से प्रेम है, हमारे को व्यक्तिगत प्रेम, हम व्यक्तिगत प्रेम रखे हो हमारे घर पे है, लेकिन जहाँ पार्टी की लड़ाई हो, सिद्धांतों की लड़ाई हो, नीति और कार्यक्रमों की लड़ाई हो, और किस नेतृत्व को मजबूत करना है इसकी लड़ाई हो, तो वहाँ आपने कांग्रेस पार्टी को चुना। इसके लिए मैं आप सब साथियों को यहाँ जो पहुंचे बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि और जो लोग जो मार्ग से भटक गए हैं, जो पथ भ्रष्ट जिनका हो गया है, उनको भी मार्ग पर लाने का काम करेंगे। और जो फिर भी उसके बाद भी उसी विचारधारा के, भाई नहीं हमने तो रगड़ा लगाना है, हमने तो मंजी ठोकनी है और हमने ऐसा करना है, तो भाई उनके तो पहले ही रगड़े बहुत लगे हुए हैं, उनके तो पहले ही बहुत रगड़े लगे हैं। तो इसलिए ये रगड़े लगाने की बात छोड़ करके सही तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जब ताकत दी है तो उसका सदुपयोग करें, उसका जनता के हित में इस्तेमाल करें, उसका लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करें, उसको समाज और ये प्रदेश, ये देश आगे किस तरीके से बढ़े उसके लिए इस्तेमाल करें। जो कल तक थे, जिनके करते थे भाई घोड़ती खुल गई और पता नहीं क्या क्या मामला होता था, आज ये चीजें देखने को मिल रही, बड़े दुख का विषय। क्योंकि अशोक तंवर तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के साथ था, आज भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के साथ है। उम्मीदवार बदला तो पार्टी ने बदला है, और इसलिए अच्छी सोच के साथ चले, ये तिरंगा कैसे बुलंद हो इसके साथ चले। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से माहौल है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला एलनाबाद की जनता लेगी। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि भाई रमेश बादू, आप सबकी सेवा करने का जो इन्होंने संकल्प लिया है, उसमें इन्हें भी और हम सबको सफलता मिलेगी। सोनिया जी को एक तोहफा हम देंगे। और जिस तरीके से आप लोगों ने ये रावण 3 तारीख को जलाया, एक बार फिर ये झूठ के रावण का जो इनेलो के रूप में है, ये जो बीजेपी के रूप में है, जो हजका और छोटे दलों के रूप में है, ये सारे रावणों को 15 तारीख को इनको भी माचिस लगा देना। बढ़िया तगड़े, हाँ बिल्कुल।